नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जहां पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है। इसको ना शॉर्ट कहेंगे ना लॉन्ग कहेंगे। जब भी नॉर्मल फिंगर देखने को मिलता है तो ये व्यक्ति को फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी में बिल्ड करता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन करना, हर परिस्थिति माहौल में ढल जाना, हर प्रकार के लोगों को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना, किसी को जज बहुत ज़्यादा ना करना, बहुत एक्सट्रीम ईगोइस्टिक क्वालिटी ना होना या किसी को दबा करके ना रखना। तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी ये आपके थिंकिंग में, डिसीजंस में, व्यक्तित्व में दे रहा है और इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल पर्सनैलिटी आपको दे रहा है। लेकिन आपका पाम का जो स्ट्रक्चर है, यानी जो यहाँ पर आपकी स्किन का जो टेक्सचर है, वो बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है। तो जब भी बहुत सेंसिटिव पाम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है या स्किन स्ट्रक्चर होता है, तो ये व्यक्ति को इमोशनल या सेंटिमेंटल बहुत बनाता है। तो बहुत जल्दी चीज़ों के प्रति लगाव होना, फिर डिटैचमेंट भी हो जाना जब इमोशनल अगर हर्ट हो जाए। इसके अलावा इमोशन स्टेबल ना होना, तो ये थोड़े अनस्टेबिलिटी टाइप का नेचर पर्सनैलिटी यहाँ पर बिल्ड करता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी जो थर्ड फिंगर की लेंथ है वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुँच भी रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देता है। जो भी काम अपने हाथ में ले पाएंगे, अपने उसे 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे, क्योंकि वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन ये अच्छा देता है, कमिटमेंट स्ट्रांग रखता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देख पाएंगे तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा। जो जातक बहुत कम उम्र से अपने जिम्मेदारी ले लेते हैं या इंडिपेंडेंटली वर्क करना प्रेफर करते हैं या किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, जिनमें सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, उनका फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग हो जाती है। तो ये यहाँ पर आपको नॉलेज अच्छा देगा, टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ पे लेकर के जाएगा, फैमिली से भी थोड़ा दूर लेकर के जाएगा, लेकिन फैमिली की आप किसी भी तरह की जिम्मेदारी पूर्ण कर पाने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर इसका झुकाव जैसे सैटर्न की तरफ है, तो आध्यात्मिक रुचि और धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ये ज़्यादा उत्पन्न फिर करता है। फिंगर के ऊपर यहाँ सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला है, परंतु आड़ी रेखाएं भी बराबर में हैं। तो इस कारण से बार बार रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां और रिश्ते बार बार बनना, ये दोनों कॉम्बिनेशन ही देता है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप नहीं है क्योंकि बीच बीच में रेखाएं हैं, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। इसके अलावा फेलेंजेस की जो स्थिति है सामान्य है, इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है। तो इस कंडीशन में हेल्थ के बिहाव पे थोड़ा वर्क आपको करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम या खान पान के ऊपर विशेषकर ध्यान। तो इससे क्या रहता है कि मंगल की एनर्जी जब पॉजिटिव हो जाती है या फिर थोड़ा और ये मानसल आपका ले लेगा, तो आपको हेल्थ के रिगार्डिंग फ्यूचर में या कभी भी किसी भी तरह का मेजर या माइनर इश्यूज नहीं होगा। स्टेमिना एनर्जीज को ये हाई रखेगा। थंब का साइज यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे रखना ही आप ज़्यादा पसंद करेंगे। और जब भी फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये हाइपर टेंशन एंड वरीज को भी रिप्रेजेंट करता है और ये होना लाजमी भी है। जब पाम का जो टेक्सचर है वो सेंसिटिव हो जाता है, तो कौन सी बात बुरी लग जाए, कौन सी बात अच्छी लग जाए, किस बात पर ओवर थिंक कर जाए या कौन सी बात जो है चुप जाए, ये वन आप भी जज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जो कमी रह सकती है अभी के अनुसार या तकलीफ आ सकती है, वो आपकी इमोशंस के रिगार्डिंग आ सकती है। इसी के रिगार्डिंग आपको सजेशन भी आगे दिया जाएगा, लेकिन हाइपर टेंशन का ये सिग्निफिकेंस सही नहीं होता है, क्योंकि इस कंडीशन में बेचैनी बहुत ज़्यादा होने लगती है और तिल का तार, राई का पहाड़ भी कई मर्तबा हो जाता है बातों में ही। इन सब से थोड़ा बचना है हमको। वहीं जो सेकंड फेलेंज है उसकी लेंथ ठीक जा रही है, तो तथ्यों के साथ बात कहने या सुनने की आदत यह देता है। यव का अगर चिन्ह देखें हम, तो वो फिलहाल डेवलप्ड हो रहा है, इसको थोड़ा और समय लग सकता है। अगर ये प्रोमिनेंटली डेवलप्ड हुआ, देन आफ्टर इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस या आलिशान जीवन शैली ये निश्चित रूप से आपको देगा। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं, यानी बोलचाल की कला में ये माहिर करता है। एक प्रकार से जिसमें बुद्धि, विवेक या आर्ट का यूज़ ज़्यादा करना पड़े, उन सारे प्रोफेशंस में ग्रोथ ज़्यादा होती है। इसके अलावा अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। एक्सटर्नल जो एनर्जीज है वो बहुत जल्दी हावी होने लगती है, इसलिए अपना सराउंडिंग बहुत पॉजिटिव रखना चाहिए। पॉजिटिव पीपल्स के साथ कनेक्शंस डेफिनेटली रखने चाहिए,
जितना अच्छा वातावरण रहेगा, जितने अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रहेगा, यानी जितनी अच्छी वाइब्स आप मेंटेन कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, इन सारे एम्बिशंस आपके फुलफिल होते हुए दिखाई देंगे, या फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट होगा। आपके केस में लक को अगर ठीक रखना हो तो अपना इन्वायरमेंट पे काम करिएगा बस, और कुछ करने की आपको ज़रूरत है नहीं। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं। ये बेसिकली इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव एंड क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग को जनरेट करता है। अब यहाँ पर आपके आते हैं पाम के क्लोजअप पे, और एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने सबसे पहले जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो आपके जुपिटर माउंट पे बहुत सारी लाइन्स है, बहुत सारा स्ट्रक्चर है, और किसी भी पर्वत के ऊपर बहुत जब रेखाओं का निवास हो जाता है तो वो ग्रह या वो पर्वत अपने सही सिग्निफिकेंस फिर नहीं दे पाता है। अब जैसे जुपिटर कारक किसका है? मैरिड लाइफ का, पार्टनर का भी, बच्चों का भी, उससे पहले घर परिवार का, और आपके ज्ञान का, भाग्य का। यहाँ पर जितने भी स्क्वायर बन रहे हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर कंफर्म करते हैं कि आपकी लाइफ में कभी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ, परेशानी, बाधाएं आने नहीं वाली है। कहाँ से नहीं आएगी? घर परिवार के रिगार्डिंग, वहाँ यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ से सपोर्ट मिलेगा, नॉलेज अच्छा गेन कर पाएंगे, एकेडमिक वैल्यूज़ अच्छी जनरेट कर पाएंगे, किसी प्रकार के रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं रहेगी। मैरिड लाइफ में ये स्टेबिलिटी लेकर के आता है। मैरिज के बाद में सक्सेस बहुत होता है, क्योंकि पार्टनर बहुत अच्छे मिलते हैं एंड प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज़ बढ़ती है। परंतु इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जितनी भी ये प्रोग्रेस लाइन है यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। अगर बहुत अधिक इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन होती है तो इन सब रेखाओं को एम्बिशियस लाइन भी कहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये हाई थिंकिंग अप्रोच को जनरेट करता है। आप जैसे जहाँ तक छोटी मोटी चीज़ों में सेक्रीफाइस नहीं करते, बहुत बड़ी सोच रखने के कारण बहुत ज़्यादा ही ड्रीम डिज़ायर उत्पन्न होता है, या उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा एफर्ट लगने लगता है। तो ये प्रोग्रेस लाइन अब भी खराब नहीं है, लेकिन इन पे जो रेखाएं अननेसेसरीली आकर के काट के जा रही है, ये क्या दर्शाती है? कि आपके बहुत सारे एम्बिशन, डिज़ायर पेंडिंग रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां दूसरी चीज़ों की रहेगी, जैसे घर परिवार की, खुद की, या दूसरे सारे कामों की। तो इस कंडीशन में ये कहीं ना कहीं अंदर से व्यक्ति को विचलित रखता है, बेचैन रखता है, अनसेटिस्फाइड रखता है। तो यहाँ पर मेरे तरफ से सिर्फ इतना आपको सजेशन रहेगा इस माउंट के रिगार्डिंग, कि इस माउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा आप एक प्रकार से फोर्स या बर्डन मत डालिए। तो वो कैसे नहीं डाल सकते? बहुत ज़्यादा डिज़ायर मत रखिए, बहुत एक्सट्रीम एम्बिशंस मत रखिए, या एक समय पर एक से ज़्यादा काम मत करिए। बहुत ईजिली या बहुत जल्दी चीज़ों के प्रति इन्फ्लुएंस होने से बचें, या डिसीजन में चेंजेस करने से बचें। अब जैसे आपने प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन में ही बहुत सारी चीज़ों को भी ऐड कर दिया कि आप 3-4 प्रकार के अलग अलग काम भी कर रहे हैं, तो वो काम कर पाना अभी के समय में बहुत आसान है, और वो काम करने से लाभ भी मिलेगा, क्योंकि सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप्ड होगा। लेकिन फ्यूचर के रिगार्डिंग ये चीज़ ठीक नहीं होती है, ये बहुत जल्दी थका देती है, बहुत जल्दी व्यक्ति के जीवन में निराशा लेकर के आ सकती है। तो वो आपके केस में हो, ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इतना रखना है कि एक डिज़ायर पूरा हो, देन आफ्टर दूसरा शुरू करिए, कंसिस्टेंटली वर्क करिए। प्लानिंग को होल्ड पे, डिज़ायर को होल्ड पे रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये माउंट को इतना जो भारीपन इस पे आ रहा है वो कहीं ना कहीं कम होना शुरू होगा। तो कम होने से क्या होगा कि आपका जो नॉलेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, पहला। दूसरा, स्किल डेवलप्ड होगी, नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ेगा, पोजीशन बढ़ेगा। तीसरा, फैमिली लाइफ का सुख या तमाम तरह के पीसफुलनेस या सेटिस्फेक्शन जो होता है वो आपको मिलना शुरू होगा। ज्ञान वही होता है जिससे हमको खुशी या संतुष्टि मिले, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस डेफिनेटली हो पाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ये डिस्टर्ब हुआ, अब इसका कहाँ असर आ रहा है? आपके लक लाइन के ऊपर। आप अपने लक लाइन के ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मून की लक लाइन है जो बहुत अच्छी है, ये जुपिटर की तरफ झुक भी रही है, जो फॉरेन सेटलमेंट दे देता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में और इसके साथ में कितनी सारी अनदर लाइंस आपकी चल रही है वो भी आप देखिए। और इसके बाद फिर लक लाइन में स्लाइटली चेंजेस हो रहे हैं, लक लाइन डायरेक्टली सैटर्न तक नहीं पहुंच रहा है। तो इसका क्या तात्पर्य होता है? यानी मन जो है हर तरफ डोल रहा है, इच्छा मनोकामना बहुत ज़्यादा होने के कारण हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन कर रहा है। इवन आप हर प्रकार का काम शुरू भी कर देंगे लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि सैटर्न तक जब तक लक लाइन नहीं पहुंचती है तब तक वो काम पूर्णतः अंजाम में नहीं आता है, यानी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते, फिर ऐसा होता है। तो यानी कंसिस्टेंसी नहीं होने के कारण, फोकस में कमी होने के कारण, लाइफ में क्लैरिटी कम होने के कारण,
डिसिप्लिन मेंटेन ना करने के कारण भी ये चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को ठीक कहाँ से किया जा सकता है? सैटर्न से नहीं बल्कि जुपिटर से ठीक किया जा सकता है। तो जुपिटर कारक होते हैं हायर स्टडीज़ के। तो आपको अभी का जो समय है उसमें इन्वेस्टमेंट अपने स्टडीज़ में, लर्निंग में और एक्सपीरियंसेस गेन करने में करना चाहिए। तो इससे जो है बहुत जल्दी स्टेबिलिटी आपको आपके जीवन में हर तरह से दिखाई पड़ने लग जाएगी। और जुपिटर भी, इवन जुपिटर एंड सैटर्न दोनों ही अच्छा आपको रिजल्ट देना शुरू करेंगे। जुपिटर यानी ज्ञान का सदुपयोग हो पाना, सैटर्न यानी बहुत एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस, पीसफुलनेस एंड मनी जनरेट कर पाना। अभी आपका उम्र कम है तो आप इन सारी चीज़ों पर काम करके इनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जिनकी उम्र खासकर 35, 40, 45 हो जाती, फिर वो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर पाते लाइफ में। और आपकी केस में प्लस पॉइंट ये है कि आप बहुत फ्लेक्सिबल टाइप की पर्सनैलिटी के हैं। तो यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन खराब नहीं है, लेकिन इन सारे कॉम्बिनेशन को हम और अच्छा कर सकते हैं, उस विषय पे हमने यहाँ पर चर्चा रखी है। अब जब भी मून लक लाइन होता है तो फॉरेन सेटलमेंट होता है, बर्थ प्लेस से दूर काम होता है, दूसरों के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी हमने आड़ी रेखा देखी वो रिश्तों में डिस्टर्बेंस दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मूड स्विंग्स हो रहे हैं सपोर्टिव हार्ट लाइन के कारण। आप कुछ भी हो जाइए, अपने रिश्तों में तनाव मत लाइए, रिश्तों को इतना खराब मत करिए कि सामने वाला व्यक्ति भी हर्ट हो और आप भी हर्ट हो जाएं। क्यों ऐसा? क्योंकि जिसके भी हथेली में मून लक लाइन होती है उनको बाहरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बना के रखना चाहिए, क्योंकि आपका भाग्य लोगों से जनरेट हो रहा है। जितना ज़्यादा आप बना करके रखेंगे, लोगों का सहयोग प्राप्त करेंगे, लोगों से प्रेम प्राप्त करेंगे, दुआएं प्राप्त करेंगे, आपका भाग्य प्रबल उतना होता जाएगा। क्योंकि मून मून लक आपके आर्ट को, क्रिएटिविटी को जो है डेवलप करता है, और उसमें लोगों के ही सपोर्ट से व्यक्ति फेमस होता है या फिर तरक्की हासिल करता है। तो इस चीज़ का भी आपको बारीकी से ध्यान रखना अनिवार्य है। सूर्य के विषय में अगर अब हम बात करें तो आपका जो सन माउंट है उस पे भी मल्टीपल्स लाइन इसी कारण से है, क्योंकि हर जगह हाथ आजमाना या एक समय पर एक से ज़्यादा कार्यों में लिप्त रहना, हर तरह की चीज़ों के प्रति इजीली इन्फ्लुएंस हो जाना या हर प्रकार का काम करने की चेष्टा रखना, इस प्रकार का सन के लिए एक उदाहरण बहुत अच्छा है कि अगर 1 फीट का गड्ढा 100 जगह खोदा जाए तो पानी नहीं आएगा, लेकिन अगर एक ही जगह 100 फीट का गड्ढा खोद दिया जाए तो पानी आना तय है। वही सूर्य रेखा भी होता है कि अगर सूर्य की एक ही रेखा है, वो बिल्कुल प्रबल है, तो आप एक क्षेत्र में इतने माहिर हैं कि आपको कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है उसमें आपका। लेकिन अगर अनेकों सूर्य रेखाएं, तो अनेकों माध्यम से पैसा आ सकता है, अनेकों माध्यम से छोटे मोटे नाम हो सकते हैं, लेकिन स्किलफुलनेस, स्पेशलाइजेशन, एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ, सक्सेस, फेमस, गुडविल, ये सारी चीज़ें फिर नहीं होती है। तो आपके सन की स्थिति बहुत अच्छी या बहुत खराब नहीं है, ये सामान्य है। इवन पूरा पाम की स्थिति ही सामान्य है, क्योंकि अभी रेखाएं डेवलप्ड हो रही हैं, बन रही हैं। ये सूर्य पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये है कि इधर एक रेक्टेंगल का साइन और उसके संबंध में ट्रायंगल का साइन बिल्ड है। इस प्रकार के जब भी साइन होते हैं फ्लैग के, टेम्पल के या स्क्वायर के सूर्य के ऊपर, तो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत तरक्की लेकर के आता है। क्यों ऐसा? क्योंकि सूर्य काबिलियत को भी दर्शाता है। तो आपके अंदर काबिलियत बहुत अच्छी आ सकती है, एक तो वो सिग्निफिकेंस आ रहा है। पिता से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाभ बहुत अच्छा मिलता है, उनके सजेशन से भी लाभ मिल जाता है। दूसरा बात ये हो गया। तीसरा ये कि ये फॉरेन लैंड में खुद की भूमि या कार्य क्षेत्र को डिनोट करता है। चौथा ये हो गया कि आपके जन्म के बाद आपके घर परिवार में या खासकर पिता की कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। पांचवा, इस कंडीशन में जो आपका एक प्रकार से पहचान रहेगा, उस पहचान के बदौलत लोग, जो दूसरे लोग हैं, उनका भी काम बन सकता है। तो जो लोग एक्सट्रीम लेवल के सक्सेसफुल हो पाते हैं या मल्टीपल टाइप का एक प्रकार से ब्रांचेस जिनका होता है बिजनेस में या जॉब में टॉप पोजीशन पे जो लोग होते हैं, यानी जो लोग एक्सट्रीम लेवल के सक्सेसफुल होते हैं, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज होता है या रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होता है, उनके पाम में ऐसे कॉम्बिनेशन सूर्य पर आ ही जाते हैं। तो ये फ्यूचर को तो ब्राइट दर्शा रहा है, लेकिन कमी किधर से आ रही है? इन सब अलग अलग प्रकार की रेखाओं से। अब देखिए, इन सब रेखाओं के अतिरिक्त में क्या क्या बनने लग रहा है। क्रॉस का भी साइन बन रहा है, यहाँ पर एक बना है, एक यहाँ पर बना हुआ है, एक आप देखेंगे तो बहुत ही हल्के से लेवल का एक यहाँ पर बना हुआ है। तो क्रॉस क्या करता है? अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी करियर में डिनोट करता है। तो इन सारी चीज़ों पर थोड़ा हमको ध्यान रखना या गहन अध्ययन करना ज़रूरी है। आपके हथेली में लूप ऑफ सीरियसनेस की भी आकृति है। इस प्रकार की युति व्यक्ति को थोड़ा सा सीरियस बनाती है, भीड़ से अलग लेकर के जाती है, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा भीड़ में रह गए या बहुत ज़्यादा लोगों से घुल मिल लिया या बहुत ज़्यादा अगर हंस भी लिया तो रोना तय है।
या फिर अकेले रहना तय है, या उतना समय खुद को समय देना, अकेले में समय देना तय है। क्योंकि ये रेखा या ये इस प्रकार का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को थोड़ा सा सीरियस बना देता है। यही तो रीज़न है कि कौन सी बात बुरी या अच्छी लग जाए आपको भी नहीं पता। अब इसमें सैटर्न और सन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो लाइफ में बहुत ऐसे योग निर्मित होते हैं जिसमें बार बार रिग्रेट होता है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, ग्रैब नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मूड स्विंग था, मूड नहीं था। इस प्रकार के मूड को अगर ठीक करना हो तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, और जल्दी उठ करके कुछ भी काम करें, जैसे वॉक हो गया, प्राणायाम हो गया, ये सारी चीज़ बस इतना ही आपको करना है। मतलब यानी आप क्या यहाँ पर किसको बल दे रहे हैं? अपने सूर्य को बल दे रहे हैं। तो सूर्य को बल देंगे तो वो आपके जीवन में आपका नेम, रिस्पेक्ट, वैल्यू या सक्सेस लाइफ में बढ़ाएगा। और अगर शनि को बल दिया, शनि किसका कारक हो गया? आलस का, देर से उठने का, रात में जगने का। तो ये सारी चीज़ें क्या लेकर के आती है? दरिद्रता लेकर के आती है, उदासीनता लेकर के आती है, सैडनेस, लोनलीनेस या अनसेटिस्फेक्शन लेकर के आती है। तो इसका सिंपल यही रेमेडी है लूप ऑफ सीरियसनेस का, कि आप सुबह जल्दी उठें। आपका मरकरी पर स्क्वायर का साइन बिल्ड है। ये फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा माना गया। जब भी ऐसा स्क्वायर, ट्रायंगल, स्टार, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन मरकरी पे होता है तो ऐसे जातक के अंदर बिजनेस सेंस या लक बहुत अच्छा डेवलप्ड हो जाता है। यानी इंडिपेंडेंट वर्क करना, सेल्फ एम्प्लॉयड रहना, अपने हाथ के नीचे दूसरों को रख काम करवाना, कोई भी स्किल बहुत अच्छी डेवलप कर पाना। इस यानी स्क्वायर जैसा साइन प्रोटेक्शन का साइन होता है। ये हमने तकरीबन सभी जगह पे देख लिया है, अगर शनि को छोड़ दे तो ये डिनोट करता है प्रोटेक्शंस को। तो यानी मरकरी के ऊपर है, यानी आपके जीवन में फाइनेंस की कभी कमी नहीं होने वाली रहेगी। आपके पास पैसा बहुत कम उम्र से आया है और अभी और बढ़ता ही जाएगा। बस आपको क्या करना है? लर्निंग और स्किल्स को डेवलप करना है, बस। इस प्रकार का मरकरी कभी भी काम की, लोगों की या धन की कमी होने नहीं देता है। क्योंकि लोग आते किस लिए हैं? क्योंकि काम अच्छा है, और जब लोग आते हैं तो पैसा आना तय है। तो ये फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा दिखा यहाँ पर। और इसके अलावा जो मल्टीपल्स लाइन है, ये बहुत अच्छा हीलर बना देती है। तो आप जैसे ज़्यादा अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित अच्छे से कर पाने में सक्षम होते हैं। कई मर्तबा थोड़ा कटु वचन भी निकलता है, इसलिए भी आड़ी रेखाएं हैं, परंतु ये मरकरी कहीं से कहीं तक खराब नहीं है। इस प्रकार के मरकरी में मल्टीपल रिलेशन बिल्ड होता है, क्योंकि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का कारक हो जाता है। तो बहुत जल्दी अटैचमेंट अपोजिट जेंडर को होगा, नहीं तो आपको भी हो सकता है। तो मल्टीपल रिलेशन होने के चांसेस को ये डिनोट करता है। जब भी हृदय रेखा से नीचे की तरफ रेखा आती है तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं। आइलैंड जैसा इस प्रकार का साइन हेल्थ इश्यूज को डिनोट करता है। इसीलिए अभी से भी आपको कहा जा रहा है कि आप अपने मंगल को मजबूत करिए, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। ये सारे हेल्थ इशू 40+ में आने के चांसेस हैं, लेकिन ये आए ही क्यों? अभी से जब हम ध्यान इस पे अच्छा दे सकते हैं। हार्ट लाइन में स्थिरता नहीं है, तो इमोशंस, फीलिंग्स में इस कारण से भी फ्लक्चुएशंस होता है। अब जैसे आपकी हार्ट लाइन कहाँ रुक रही है? सैटर्न पे, तो ये हिडन पर्सनैलिटी देता है। मन की पूरी बात बहुत कम ही बता पाते हैं। और फिर ये जॉइंट कहाँ पे हो रहा है? जुपिटर पे। यहाँ से एक शाखा और यहाँ से एक शाखा। तो फिर ये इमोशनल भी बनाता है और प्रैक्टिकल भी बनाता है, और फिर ये जो है लॉजिकल भी बना रहा है, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन। तो आपके अंदर मिक्स नेचर दिखाई पड़ रहा है। तो इस कारण से कौन सी बात बुरी अच्छी लग जाए, ये जो आप नहीं डिसीजन ले पाएंगे इसके रिगार्डिंग भी, वो उसके पीछे का रीज़न यही है। बायफोर्के का साइन तब भी अच्छा होता है क्योंकि अपने बात को सही ढंग से समझा भी पाते हैं अगर मूड हो तो। परंतु इस प्रकार का हार्ट लाइन या सपोर्टिव हार्ट लाइन इमोशन फीलिंग में बहुत ही फ्लक्चुएशंस देता है। तो यहाँ पर क्या रेमेडी है? सूर्य को मजबूत करिए, जो सजेशन दिया गया, सुबह उठ के टहलना। इमोशन भी कंट्रोल होते हैं, काम में मन भी लगता है, तरक्की भी बहुत अच्छी होती है, खुद में खुशी या संतुष्टि भी आने लगती है। फिर इमोशनल हर्ट या डिस्टर्ब होने जैसे कोई चांसेस ना आपके केस में क्रिएट होगा, ना आप किसी को करेंगे। माइंड लाइन और लाइफ लाइन के ऊपर में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप एक कॉम्बिनेशन ये देख पाएंगे कि माइंड लाइन के साथ में जो लाइफ लाइन है वो पूरी धुंधली चल रही है यहाँ पर आपकी। तो ये बचपन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही नहीं दर्शाता है, लेकिन उम्र तकरीबन 20 के बाद से धीरे धीरे ये इंडिपेंडेंट होना शुरू हो रहा है। तो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना, काम कर पाना, ये सारी युति दिखा रहा है। और मंगल का कॉम्बिनेशन आता है तो बिना सोचे समझे निर्णय लेना, अपनी बात को कह देने से नुकसान होता है। तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन भी ये दे जाता है। तो यहाँ पर जब भी आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं होगा तो एग्रेशन आएगा। यहाँ पर माइंड लाइन में आइलैंड के फॉर्मेशन जब भी बनते तो मेंटल स्ट्रेस होता है ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के कारण। ये सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए अभी से आपको
इसके रिगार्डिंग सजेशन दिया गया है, इसके रिगार्डिंग आप काम करिए, आपको लाभ मिलेगा। आपके हथेली में मस्तिष्क रेखा की लंबाई अच्छी है, तो इस कंडीशन में मेमोरी बहुत शार्प होता है। सीखने समझने और बातों को याद रखने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। आउटर मार्स से कनेक्शन होने के कारण ये करेजियस पर्सनैलिटी को डिनोट करता है, यानी हौसला, जुनून, साहस, सहनशीलता को बढ़ा देता है। तो विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं और चाहे कितना भी नकारात्मक परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हार नहीं मानते। तो जब भी मस्तिष्क रेखा लंबी होती है तो ऐसे जातक अपने जीवन में विजयी साबित ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता रहता है कि कब क्या रिएक्ट करना है, कब क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस बहुत गेन करते हैं अपने लाइफ में और उसी के बिहाव पे डिसीजंस अच्छे लेते हैं। तो लंबी मस्तिष्क रेखा में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ज्ञान डालना है, लगातार सीखने की आदत डालनी है। ये माइंड लाइन कभी भी आपको अनसेटिस्फाइड, अनस्टेबल किसी भी तरह से लाइफ में नहीं होने देगी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को फिर आप ग्रैब कर पाएंगे और बहुत एक्सट्रीम तरक्की कर पाएंगे। और जितने भी हम आइलैंड छोटे मोटे देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे धराशायी यहीं के यहीं हो जाएंगे, क्योंकि माइंड लाइन से अगर हम देखें एंड में तो बायफोर्क के भी साइन है जो मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है, मनी को इंक्रीज करता है। और यहाँ पर जो आउटर मार्स पे सीधी खड़ी रेखा होती है, इन सबको शत्रुहंता योग कहते हैं। आपके जीवन में जितने भी एनिमी बनेंगे, या टांग खींचने वाले, या बदनाम करने वाले, या प्रॉब्लम देने वाले, वो लोग ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बस आपको आगे से रह के कुछ नहीं करना है, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करनी है, यानी ईश्वर पे छोड़ देना है। तो ये क्या करता है कि कॉम्पिटिटर को बिल्कुल लूज कर देता है, कंपटीशन एकदम ख़त्म ही कर देता है। ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। लाइफ लाइन के ऊपर में अगर हम देखें तो यहाँ पर से भी रेखाएं जो है नीचे की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। ये सारी रेखाएं फॉरेन ट्रैवलिंग को, फॉरेन सेटलमेंट को दर्शाती है। देखिए क्या होता है कि जब भी लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ झुक जाता है तो इस कंडीशन में जन्म स्थान से दूर सेटल होने के संपूर्ण चांसेस डिनोट हो जाते हैं, क्योंकि मून व्यक्ति को दूर ही लेकर के जाता है जन्म स्थान से, या फिर घर में रह करके बाहर का काम करके भी कमाते हैं। ऐसे भी कॉम्बिनेशन होता है। आपके पाम में सपोर्टिव लाइन का किरदार बहुत अच्छा है। इन सबको गार्जियन एंजल एंड प्रोटेक्शन लाइंस कहते हैं। ये रेखा जब भी होती है तो अपनों का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट मिलने से स्ट्रेस वरीज खत्म होता है। और ये सारी सपोर्टिव लाइन आपकी लाइफ में 23 के एज के आसपास से आना शुरू होगी और उसके बाद से अपने रिजल्ट अच्छा देना शुरू करेगी। इसके अलावा शुक्र की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज को डिनोट करती है, जो कि ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग से आता है, और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेस वरीज को भी देती है। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो। लव अफेयर अच्छे आपके जा सकते हैं, लेकिन वो आड़ी रेखाओं के कारण फिर नहीं जाएंगे, क्योंकि आड़ी रेखाएं जब होती है तो नेगेटिविटी फिर ज़्यादा दिखने लगती है व्यक्ति के अंदर, या सामने वाले पार्टनर में चेंजेस करने का बहुत मन करने लगता है। तो जब भी कोई भी जातक ग्रेटिट्यूड अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते, चीज़ों से जो भी कुछ है उसमें सेटिस्फाइड या सेटल नहीं होते, हमेशा अपने अंदर नहीं बल्कि दूसरों में चेंजेस करने का मन जो है उनका करता है या प्रयत्न करते हैं, या नेगेटिविटी ज़्यादा देखते हैं या फिर ओवर थिंक करते हैं, तो शुक्र ऐसे पीड़ित होता है। ये शुक्र पीड़ित हो यानी लाइफ में चाहे कितना भी लग्जरीज क्यों ना हो, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस और लव अफेक्शन नहीं होगा। तो वो चीज़ से अगर बचना है तो अभी से इस पर काम करना अनिवार्य है। शुक्र आपका अच्छा है, खराब है ही नहीं। शुक्र अगर खराब होता तो आर्टिस्ट आप होते ही नहीं। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति बढ़िया है, लेकिन आड़ी रेखाएं आना ठीक नहीं है, उस पर हमको लगाम लगाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ से जो रेखा ऊपर की तरफ निकल रही है, जब भी कोई एंसिस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टीज या फैमिली के रिगार्डिंग कोई ना कोई कला बहुत अच्छी प्राप्त होती है, या कोई भी चीज़ हैंड ओवर किया जाता है, बिजनेस ही सही, तो ऐसे फॉर्मेशंस आते हैं। इधर से बहुत सारे फॉर्मेशन मंगल की तरफ भी जा रहे हैं, तो अपने जुनून और करेज के कारण बहुत सारे जीवन में तरक्की आप हासिल कर पाएंगे। और अगर चंद्र के ऊपर हम देखें तो इधर ट्रायंगल के फॉर्मेशन बनना अब शुरू हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, तो ये परमानेंट सेटलमेंट को ही डिनोट करना शुरू कर देता है। और मरकरी लाइन देख सकते हैं लक लाइन के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी किसी की हथेली में मरकरी स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो बिजनेस एंड इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अपने पैशन हॉबी को फॉलो करके बहुत ज़्यादा ही तरक्की कर पाते हैं। इसीलिए लक लाइन मजबूत नहीं है, इसलिए मनी ट्रायंगल नहीं बन पाए, लेकिन मनी ट्रायंगल बनने में इसको समय नहीं लगेगा, और ये जैसे ही बनता है वैसे ही जीवन में पैसा बहुत अच्छा आना, रुकना या सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा। अब वही हम लेफ्ट हैंड के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है। तो ये क्या करती है स्ट्रेट माइंड लाइन, कि जितना भी जीवन में तकलीफ क्यों ना हो, ऐसे जातकों को सॉल्यूशन बेस्ड पर्सनैलिटी क्रिएट कर देती है कि सॉल्यूशन क्या है इन सारी चीज़ों का।
तो जड़ पे काम करने की जो आदत है वो यहाँ पर ये दोनों मस्तिष्क रेखा दो जो है आपकी दर्शा रही है। आप बेशक इमोशनल है, लेकिन हिडन पर्सनैलिटी होने के कारण अपने बहुत सारे इमोशंस को हाइड रखेंगे, शो नहीं कर पाएंगे। और दिल के साफ सुथरे या बहुत कूल काम नेचर एंड पर्सनैलिटी आपका रहेगा। कूल काम अपने आप को अब जितना आप रख सकें रखिए। जो भी चीज़ होती है लाइफ में सबको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। मूव ऑन यानी करना की आदत डालिए। तो इससे जितने भी हमने अभी तक आड़ी रेखा देखी, वो सारी रेखाओं का जो नकारात्मक असर है वो सब खत्म होगा। और वो सब खत्म होगा तो लाइफ में जो आपका क्लैरिटी है, फोकस है, एम के प्रति डेडिकेशन है, वो तो बढ़ेगा ही सही, लेकिन गुडविल, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, वेल्थ, ये पांचों चीज़ें भी बढ़ेगी साथ में। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।